देखिए यहाँ पे देखना आप लोग को आज मस्तिष्क क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, मस्तिष्क क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा। मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है, ठीक है ना। मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र द्वारा शरीर के समन्वय और तंत्रिका तंत्र द्वारा शरीर के क्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क के होती है। आप समझिए, मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र द्वारा शरीर के क्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की होती है, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, दूसरा हो जाएगा पश्च मस्तिष्क और तीसरा हो जाएगा, सॉरी पश्च मतलब पीछे होता है ना, मध्य होना चाहिए यहाँ पे, मध्य, और तीसरा हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। अब देखिए इसमें आप लोगों को समझना कैसे है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। मस्तिष्क के आगे वाले भाग को अग्र मस्तिष्क कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, मध्य मस्तिष्क के मध्य वाले भाग को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और एक होता है मस्तिष्क के पीछे वाले भाग को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। यानी देखिए अग्र किसको बोलते हैं, ये आगा वाला जो होता है अग्र, हम लोग ये आगा वाला जो होता है इसको हम लोग अग्र बोलते हैं। ये मध्य वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, बीच या मध्य वाला बोलते हैं। और जो ये सबसे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यानी आप लोग ऐसे बोल सकते हैं आगे वाला भाग, बीच वाला भाग और पीछे वाला भाग।
तो मस्तिष्क हम लोग को कितना होता है, 3 भागों में उसको क्या किया गया है, बांट दिया गया है, ठीक है ना। मस्तिष्क को कितना भागों में बांटा गया है, मस्तिष्क के कितना भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इसका प्रकार यहाँ पर लिखा गया, इसका प्रकार, तो मस्तिष्क का प्रकार, तो मस्तिष्क को प्रकार में, मस्तिष्क को कितना भाग में, 3 भाग में। ये 3 प्रकार के होते हैं, या माने कि इनको 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3, चलिए तो यहाँ पे इसको 3 भागों में बांटा जाता है। अब आप लोग को समझ में आ गया, एक अग्र हो जाएगा, एक मध्य हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, पश्च हो जाएगा। और यहाँ पे आगे वाला को हम लोग अग्र बोलते हैं, मध्य वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, पश्च वाला को क्या बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये पीछे वाला हो जाएगा, ये मध्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आगे वाला हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ बताया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अब मस्तिष्क के 2 भागों में बांटा जाता है। अगर मस्तिष्क कितना भागों में बांटा जाता है, क्या लिखे, अगर मस्तिष्क, हाँ, अगर मस्तिष्क के 2 भागों में बांटा जाता है। एक हो जाएगा, एक हो जाएगा एक हो जाएगा सेरिब्रम, दूसरा, या इसका दूसरा भी नाम हो जाएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका दूसरा भी नाम होता है प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, इसका दूसरा नाम क्या होता है, डाईएसेफ्लान होता है। अब देखो ये क्या होता है, सेरिब्रम होता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डाईएसेफ्लान,
यानी कहने का मतलब जो अग्र मस्तिष्क होता है, जो अग्र मस्तिष्क होता है, इसको कितना भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में बांट दिया गया है। कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अब ये 2 भाग से होता क्या है, थोड़ा सा आप लोग केयर कीजिएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये अग्र, अग्र मध्य, अग्र मध्य और अग्र मध्य और अग्र मध्य और अग्र मध्य और पश्चिम से ढका रहता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अब 12 भाग में कितना? 2/3 होता है। 2/3 होता है। यानी कहने का मतलब ये सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है ना? ये सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। इसको 2 भाग दाएं और बाएं में अनुदैर्ध्य के खींचा होता है। इसलिए इसे प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहते हैं। यानी याद रखिएगा, ये जो होता है हम लोग से ये सबसे बड़ा, यहाँ जो मतलब बुद्धि वाला जो बोला जाता है, नहीं बोलते हैं कि रे बुद्धि तुम्हारा कहाँ है, तो यही ये सबसे ज़्यादा कौन सा काम करता है? यही सबसे ज़्यादा हम लोग का बुद्धि वाला कार्य करता है। यही हम लोग का कौन सा कार्य करता है? यही हम लोग का बुद्धि वाला कार्य करता है। थोड़ा सा क्या कीजिएगा, इससे जब यहाँ पे अनुदैर्ध्य दाएं एवं बाएं की बात आ जाएगा तो यहाँ पर लिखा गया है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। तो ये नहीं हम लोग बोलेंगे, ये गलती हो जाएगा बोलेंगे, तो इसको बोल देंगे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। प्रमस्तिष्क क्या बोलते हैं? गोलार्ध कहते हैं। ठीक है ना? प्रमस्तिष्क क्या बोलते हैं? इसको गोलार्ध कहते हैं। हो गया? आप देखिए इसमें और क्या क्या होता है। पहला वाला भाग में और क्या क्या होता है? यहाँ पे होता है सेरिब्रम में यहाँ पे होता है एक। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। गाइरस किसे कहते हैं? गाइरस किसे कहते हैं? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गोलार्ध में अनेक अनियमितता का उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें गाइरस कहते हैं। यानी कहने का मतलब गाइरस क्या है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गोलार्ध में अनेक अनियमितता का उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें गाइरस कहते हैं। गाइरस के जस्ट बगल में आप लोग आइएगा तो सलकस किसे कहते हैं? सलकस किसे कहते हैं? 2 गाइरस के बीच और नमन वाले स्थान को सलकस कहते हैं। सलकस कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये क्या होता है? गोलार्ध जो होता है, यहाँ पे क्या होता है? गाइरस जो होता है, तो 2 गाइरस के बीच में जो अवनमन स्थान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सलकस कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सलकस कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि सलकस हम लोग किसको बोलते हैं या कहते हैं।
गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दो भाग बताया गया था, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ये ध्यान रखने योग्य बात। हम लोग मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में बताया गया था सेरिब्रम, और एक का बताया गया था, दूसरा का बताया गया था डाइएनसेफ्लॉन, डाइएसेफ्लॉन। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना है। एक ये का होता है मानव का सबसे चतुर भाग होता है। अब देखिए सबसे चतुर भाग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक, सोचने समझने की क्षमता। दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति। तीसरा हो जाएगा, अब देखिए प्रेम घृणा का हो गया है, प्रेम हो गया है, घृणा हो गया है, भय हो गया है, हर्ष हो गया है। हर्ष, प्रेम, घृणा, हर्ष, भय इत्यादि का अनुभव कराता है। कौन कराता है? अब देखिए ये मानव का सबसे चतुर भाग होता है या बुद्धि वाला केंद्र होता है। बुद्धि भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये सोचने समझने की क्षमता यहाँ पे सबसे अधिक होती है। यहाँ पे बताया गया है प्रेम, घृणा, हर्ष, भय इत्यादि यही से होता है। अगर हम लोग प्रेम करते हैं, डरते हैं, भय होता है, तो ये हम लोग क्या करता है? दिखाता है। आप देखिए ये पूछिएगा सर ये क्या होता है, इसका काम क्या है? तो ये गोलार्धों से ढका हुआ रहता है। गोलार्धों से होता है, ढका हुआ रहता है। ये किससे ढका हुआ रहता है? गोलार्धों से ढका हुआ रहता है। देखिए यह ठंडा या गर्मी, दर्द और रोने का अनुभव कराता है। ये क्या कराता है? यह ठंड या गर्म, यह दर्द और रोने का अनुभव कराता है। कौन सा है? ये हम लोग का ये हम लोग का एक भाग था और ये हम लोग का दूसरा भाग था। अगर मस्तिष्क का ये दो भाग जो है, आप देख लीजिएगा किसमें क्या क्या होता है। तो अब यहाँ पे प्रेम, हर्ष, घृणा, भय इत्यादि की बात आएगा, सोचने समझने की बात आएगा, स्मरण की बात आएगा, तो हम लोग किसका नाम रखेंगे? हम लोग रखेंगे सेरिब्रम। ठीक है ना। यह 2/3 भाग यह बड़ा होता है। और यहाँ पे लिखा गया है डाइएनसेफ्लॉन। तो ये गोलार्धों से ढका हुआ रहता है। यह ठंड या गर्म की आभास कराता है, यह दर्द और रोने की का अनुभव कराता है। ये सब चीज़ों को ये क्या कराता है? अनुभव कराता है। ये इन सब चीज़ों को क्या करता है? अनुभव कराता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक और भाग है।